योगाभ्यास की। धीरे धीरे जो है हाथों को सामने ले जाके बिल्कुल सीधे रखेंगे, ताकि हमारे अंदर जो भी शरीर के अंदर जो भी दोष है, जो भी दर्द संबंधी शिकायत है वो दूर होगी। हाथ बिल्कुल सीधे नो करके जितना भी हमें फैला सकते। अगर हमारे हाथ बिल्कुल सीधे होने लगे तो हमारे जो कंधे अपने आप खुल जाएंगे, नसें अपने आप कार्य करने लगे। धीरे धीरे मिलाएंगे और जहाँ तक ले जा सकते नो करके ये पूरा हाथ खुलने से ही पूरा शरीर कार्य करता है। दूसरा ये हाथों को ऊपर नीचे जैसे भी हम ले जा सकते हैं, उसी प्रकार इन हाथों को फिर बिल्कुल सीधे हाथ को आगे की तरफ चलाया जाए, फिर इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल सटा हुआ चलना चाहिए, आड़ा नहीं टेढ़ा नहीं, ऐसे दूसरा हाथ। इधर से दाएं बाएं, फिर ये दोनों हाथों को बैलेंस बनाते हैं, पीछे से आगे की तरफ बिल्कुल हाथ चिपके हुए नु करके मिले हुए, और आगे से फिर पीछे की तरफ। दोनों हाथों को सीधा उंगलियों को चलाते हुए जब हमारी उंगली चलने लगती है तो धीरे धीरे हमारा दर्द, हमारी पीड़ा, हमारा बात रूप संतुलित हो जाता है। दोनों हाथ कंधे पे हाथों को घुमाया जाएगा गोल को। गोल का मतलब जैसे राउंड चक्र होता है, ऐसे करके हाथों को क्लोज करते हैं ताकि प्रेशर और बल लगाने में आसानी रहे। सांसों को खींचेंगे, छोड़ देंगे, फिर बढ़ेंगे, छोड़ देंगे, फिर बढ़ेंगे, छोड़ देंगे। ऐसी सांस भरते हुए सारा जो कार्यक्रम होना वो सांस के द्वारा, नासिका के द्वारा होना। ऐसी माथा, गर्दन घूमेगी गोल गोल, ताकि गर्दन के अंदर जो आया हुआ डिप्रेशन है, जो तनाव है, जो नसों का सिकुड़ना है, वो ठीक हो जाए। नसें अपने आप खुलती हैं और बीमारी सहज अपने आप ठीक होती है आगे पीछे। देखिए ये ऐसा अभ्यास है, अगर हम इसे निरंतर करते रहेंगे तो हमें बॉडी में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये रोज़ करने वाली चीज़ है। जैसे भूख लगने पर रोज़ भोजन खाया जाता है, प्यास लगने पानी पिया, उसी प्रकार शरीर को संतुलित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए इस अभ्यास को दोहराना अति आवश्यक है। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, थोड़ा सा जो है हम इस कमर को घुमाएंगे हल्के हल्के, ताकि कमर के अंदर जो हमारे दर्द रहता है वो धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाए। इससे आपके अंदर कैल्शियम की भी भरपाई होती है, कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। घुमाएंगे धीरे धीरे, सांस भरते हुए थोड़ा घुटनों को 5 बार इधर से और 5 बार इधर से। बैठने का अभ्यास
धीरे 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 पंजों के बल। अगर घुटनों में दर्द है तो आप घुटनों पर नुकर के हाथ लगा लेंगे धीरे से और अपने पंजों पे जोड़ते थे। अगर दर्द नहीं है तो हाथों को ऐसा रख लेंगे सीधा और श्वास खींचते हुए सीधे उठेंगे, सीधे बैठेंगे, सीधे ही उठेंगे और सीधे ही बैठेंगे। शुरू का अभ्यास, प्रारंभिक अभ्यास थोड़ा हल्के करेंगे, बाद में इस अभ्यास को बढ़ाते हुए बहुत तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों घुटनों को सहज भाव के साथ चलाएंगे ताकि पूरा पर्तन मिले, पूरा मूवमेंट होना चाहिए घुटने का, ताकि जो भी नसें सुकड़ गई हैं, जो भी घुटने बढ़ते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर। फिर दोबारा फिर धीरे धीरे जाएंगे आराम से साथ, सहज के साथ, बिना किसी झटके के साथ। सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने से शरीर के अंदर जो सोई हुई सुप्त शक्ति है वो जागृत होती है। उन शक्ति को जगाने के लिए इसका अभ्यास दोहराया जाता है। अब ये पढ़े, जो भी अंग पढ़े वो ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाए, इसलिए ठीक से कार्य करने के लिए हमने बनाया है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का मतलब भरो और छोड़ दो। जिन लोगों को बहुत पुराना नजला है, छींकें बंद नहीं होती है, सिर में बहुत दर्द रहता है, स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, वो व्यक्ति अगर इन होठों को मीचते हुए, दांतों को मिलाते हुए बीस श्वास घेरे अगर रोज निरंतर लिए जाते हैं। 20 श्वास इसलिए कहते हैं कि 5 पैर की उंगली, 5 इस पैर की उंगली, 5 इस हाथ की है। तो ये हमने देखा होगा कछुए के भी 20 जो उंगलियां होती हैं, लेकिन बहुत भाग्यशाली होता है वो कछुआ जिसके 20 हो, किसी के 18, किसी के 17, किसी के 16। ऐसे जीवधारी है। देखिए हमारे 5 ये 20 हो। 20 बार श्वास लेने में से अगर हम उसमें से 0 हटा देते तो रह जाता है 2। 2 का मतलब ये होता है कि उस जीवधारी का, उस मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अच्छा, सूक्ष्म शरीर क्या है कि स्थूल शरीर को चलाने में सहयोग करता है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक प्लस है तो एक माइनस है, यानी कि जो जीवन चल रहा है चंद्र सूर्य नाड़ी के ऊपर चल रहा है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि बीमारी हमें क्यों है, वो फंस जाते हैं दवाइयों के चक्कर में, आराम के चक्कर में। देखिए आराम व्यक्ति को कभी नहीं मिलता और हर समय व्यक्ति आराम करता है। आराम कब मिलता है कि जब मन के अंदर शांत भाव रहता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है, बीपी बढ़ता है, काय से, डिप्रेशन से, टेंशन से। दिखता है कि जो हो रहा है वो नेचुरल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना प्रयास और कोशिश से जो है व्यक्ति अपने बिगड़े कामों को बना सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन 2 तरफ रहता है, उसने कहा उसकी मानी, उसने कहा उसकी मानी, वो अपना एक निर्णय नहीं ले पाता। एक निर्णय किसने लिया था? बालक ध्रुव ने, बालक प्रहलाद ने। उसे पता था कि संसार में एक ही वासुदेव है जो सृष्टि को चला रहे,
बोले मेरे पिता नहीं चला रहे। हिरण्यकश्यप कहने को तीनों लोकों पे जिसकी सत्ता कायम थी, अग्नि भी जिसके आगे हाथ जोड़ती है, पांचों देवता जिसके आगे जो है नरमस्तक होते थे, ऐसा हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद को नहीं डिगा पाया। क्यों नहीं डिगा पाया? प्रहलाद के अंदर दृढ़ एक निष्ठा थी, दो निष्ठा नहीं, एक निष्ठा। इस संसार में जो परमपिता हैं वो नारायण हैं, और उन्हीं के पद चिन्ह पर चल के बालक प्रहलाद सदगति को प्राप्त हुए। मतलब उन्होंने इतनी परेशानी उठाई, पिता के द्वारा इतनी उन्हें चेतनाएं दी गई, इतनी उनके द्वारा पीड़ा दी गई, लेकिन वो बालक जो है प्रहलाद विचलित नहीं। उसी प्रकार हमारे अंदर जो है 20 5 5 5 ये 20 जो भगवान ने हमें हिसाब बनाया वो इसलिए बनाया कि हमें मंथन करना है, इस शरीर को उस तरीके से डालना है कि हमें दूसरी तरफ सोचना ही नहीं है। आत्मा एक, परमात्मा एक और विश्व एक, चाहे वो भिन्न भिन्न हिस्सों में बटा हुआ। भस्त्रिका करने से आपकी जितनी भी समस्याएं सब सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आप इसे रोज निश्चित एक टाइम पे करें। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति, श्वासों को बाहर पेट अंदर। व्यक्ति को अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। कोई साथ आ जा तो ठीक है, नहीं आ जाते अपने को कभी भी उस परम सत्ता से अलग मत करो। आपका कभी कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसे करने से मनुष्य की शुगर कितनी भी बड़ी हो, हार्ट में कितनी भी परेशानी हो, गले में कितनी भी दिक्कत आ गई, अगर व्यक्ति रोज 5 से 10 मिनट इस कपालभाति का अभ्यास करेगा तो निश्चय रूप से कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी, लेकिन उसे विश्वास रखना पड़ेगा। लेकिन आज का मनुष्य विश्वास खो के अपने को अंधकार में लेके जा रहा है। देखिए ईश्वर ने क्या कहा, आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धि क्या है कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना है, बाजारू नहीं खाना है, उगला हुआ नहीं खाना है। अपने घर में हमें भोजन शांत भाव से चबाते हुए कम से कम 32 बार एक गिलास को चबाना है, तब उसे अंदर हमें ग्रहण करना है। वो भोजन शुद्ध हो जाता है क्योंकि उसके अंदर अग्नि प्रकट हो जाती है। दूसरी बात, विचारों का ऐसा होना चाहिए कि हम किसी अदर से बात करें तो उसे ये ना लगे कि हम उसे कुछ गलत बोल रहे हैं। इसलिए हमें विचारों का महत्व सर्वप्रथम सही रखना चाहिए। देखिए जो सहन करता है वही विजयश्री कहलाता है। धरती करोड़ों लोगों का भार सहन करती है। लोग इस पर अच्छे काम भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, लेकिन ये सबको सहन करते हैं। उसी प्रकार हमें भी जो है, जो अदर लोग हैं दूसरे, उनकी बातों को सहन करने की आदत बढ़े। उसमें ये होगा कि वो कितना भी बड़बड़ा है, आपको उनकी बातों का असर नहीं। कपालभाति प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से हम अपनी आँखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, अपने कान के पर्दे तेज कर सकते हैं, अपने दांतों को स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि इसे करने से हमारा रक्त शुद्ध होता है। जिनका रक्त शुद्ध रहता है ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होता और शरीर उसका स्वस्थ होता है। आज के समय में सबसे बड़ा लोगों को पेट की समस्या है। वो समस्या भी अगर हम रोज़ नित्य कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में सहज हो जाएगी। भोजन का समय ऐसा होना चाहिए कि हमें उसमें अग्नि मिले भरपूर। अगर अग्नि नहीं मिलेगी तो भोजन पचेगा नहीं, और भोजन पचेगा नहीं तो हमारे अंदर पाचन रस नहीं बनेंगे। पाचन रस से क्या बनता है? रक्त, और रक्त बनता है हमारा वीर्य, और वीर्य अगर हमारा संगठित होते शुद्ध वीर्य बनता, और हम उस वीर्य के द्वारा अगर हम उसे धीरे धीरे मूलबंध के द्वारा धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर की तरफ लाते हैं तो हमारे मुखमंडल पे इतना तेज आ जाता है, फिर हमें काम बेकार में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम परिवार तो चलाएंगे, लेकिन परिवार भी हमारे इतना खुशहाल हो जाएगा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके साथ देखिए हमारा पेट,
इसमें हमारे ऋषियों ने 3 बंदों को बहुत महत्व दिया है। मूल बंद यानी सोच जाने की इंद्री, जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं, जिससे हमारा मल त्याग होता है। उससे हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ऊपर खींचने से क्या होता है कि जितने भी वायु हमारे नीचे रुक जाती है, जिसके द्वारा भमंडर, जलंधर, बवासीर होती है, वो धीरे धीरे सेट, क्योंकि हम बाहर की वायु अंदर नहीं खींच पाते हैं। कहाँ से? मूलबंध गुदा चक्र से। तो हमें से खींचनी है अंदर की। इस चक्र से बिगड़ने से शरीर के अंदर एलर्जी, खुजली हो जाती है, आंखों के रोग हो जाती है। तो मूलबंध के रूप में हम जो है धीरे धीरे से, अगर कोई लोग मूलबंध नहीं लगा पाते तो वो क्या करते हैं कि एक कपड़ा लेते हुए अपने गट्ठा बनाते हुए और उस गुदा चक्र के नीचे लगाने से गुदा चक्र थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिस कारण जो है फिर जो है वहाँ कंपन चालू हो जाती है, मूलाधार चक्र अपना जो है गति लेने लगता है। इसी के साथ ये उद्यान बंद होता है। उद्यान बंद में श्वासों को बाहर फेंक दिया जाता है, यानी पेट को खाली कर लिया जाता। अब ये पेट अंदर चला गया। अब आप इसे जितनी देर यहाँ रोक सकते हैं रोक, जितनी देर आप इस उद्यान बंद को बाहर रोक कर रखें, उतना ही मजबूती से आपकी बीमारी अति शीघ्र ठीक होगी। धीरे धीरे फिर देखिए पेट पूरा अंदर चिपक गया। देखिए पेट चिपकने का मतलब ये होता है ये पूरा अंदर जो है अपनी जगह पहुंच गया। हमने क्या है, इस पेट को काफ़ी बाहर निकाल दिया, जिस वजह से हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल घट चुका है। यहीं से जो पोस्टेड होती है, पोस्टेड इतनी बुरी बीमारी है, अगर टाइम रहते अगर हमने इस पर ध्यान न दिया, इसका इलाज नहीं करा, तो ये कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। और आप जानते हो कि कैंसर रोग कितना आदमी को पीड़ा देता है, चाहे कितनी सिकाइयाँ कराओ, कुछ भी कराओ, चाहे सर्जरी कराओ, फिर उसमें जो है कब्जा पाना बहुत कठिन, क्योंकि जब सेकंड या थर्ड स्टेज आ जाती है तो उसमें उस पर कवर करना कठिन हो जाता है। इसलिए इसके लिए आपको उद्यान बंद का अभ्यास रोज करना चाहिए 3 से 5 मिनट। अब देखिए हमारी ठोड़ी और कंठ, सांस छोड़ दी, फिर बड़ी सांस, कम से कम 3 बार तो से दबानी चाहिए, क्योंकि शरीर में 3 ही दोष हैं, बात, कफ और पित्त। इसके बाद हम लोग बाहर से खींचेंगे, दाएं छोड़ दें। अभी लोगों को समझ में ये नहीं आ रही है कि अनुलोम विलोम हमें क्यों करना चाहिए। देखिए अनुलोम विलोम हमें इसलिए करना चाहिए कि हमारे अंदर जितने भी अंग पड़े, आंतों से लेकर लीवर, किडनी, हार्ट, इन्हें अंदर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। लेकिन अनुलोम विलोम के द्वारा संपूर्ण बॉडी के अंदर जितने भी अंग हैं, नसों तक, उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचती है, उसके द्वारा वो अपना कार्य ठीक से कर पाते हैं।